ये कहानी है पहाड़ों की गोद में बसे एक प्यारे से गांव की, जो देखने में अति आकर्षक था, परंतु वहां के लोगों में एक भयानक डर बसा था। रहस्यमयी काली वन का डर। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी तक जाने से डरती थी। वहां के पेड़ काले और मुड़े तुड़े थे, पक्षी शांत और मायूस थे, और हवा हमेशा ठंडी और सरसराती हुई चलती थी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। और उस जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक तांत्रिक बाबा। लेकिन वो कोई साधारण बाबा नहीं था। कहा जाता है कि वो पहले एक महान योगी था, जिसने 100 सालों तक तप किया था। लेकिन उसका लोभ, अमरता की चाह उसे काले जादू की ओर ले गया। उसने ऐसी साधना की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। वो अब न जीवित था न मृत, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका था जो केवल भय से जिंदा थी। हर पूर्णिमा की रात गांव से कोई न कोई गायब हो जाता। कभी कोई आदमी, कभी बच्चा, कभी घर का पालतू जानवर। और अगली सुबह गांव के बाहर मिलती थी जली हुई रात की लकीरें, जैसे कोई उन्हें घसीट कर ले गया हो। बुजुर्गों का कहना था कि तपस्वी बाबा अब मानव मांस खाता है। वो शरीर नहीं, आत्मा को निगल जाता है, और जो भी उसकी झोपड़ी के पास जाता है उसकी यादें तक मिटा दी जाती है, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उसके पालतू कुत्ते को बाबा ने उठा लिया था। अर्जुन ने कसम खाई कि वो बाबा को रोकेगा। एक रात वो खुद जंगल में घुस गया। हर कदम पर पेड़ सरकते हुए लगते थे, अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और हजारों आंखें जो उसे घूर रही थी। वो झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर तपस्वी बाबा धूनी रमाए बैठा था, आंखें बंद। लेकिन जैसे अर्जुन की मौजूदगी से वो मुस्कुरा उठा हो। उसकी आवाज गूंजी, तू आया है अपने लिए या अपने कुत्ते के लिए? अर्जुन कांप गया, लेकिन बोला, मैं तुझे रोकने आया हूं। बाबा हंसा। उसकी हंसी मानो जंगल को कंपा रही थी। उसने अपनी आंखें खोली, और वो आंखें, उनमें आग नहीं बल्कि अंधकार जल रहा था। फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। अर्जुन कभी नहीं लौटा। लेकिन अगली पूर्णिमा के बाद किसी की मौत नहीं हुई, न कोई जानवर गायब हुआ। गांव वाले कहते हैं कि तपस्वी बाबा अब सो रहा है, लेकिन अर्जुन की आत्मा अब उस झोपड़ी में है। और अगर किसी ने फिर से जंगल को परेशान किया तो तपस्वी बाबा फिर जाग जाएगा।